We are here to gather knowledge or through education. The very purpose of the education is যে আমার শারীরিক, that is body, mentality, that is মানসিক আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ হ'ব লাগিব, spiritual development. The very purpose of education is যে আমাৰ শৰীৰ যাতে আমি ইচ্ছা কৰা ধৰণে আমাৰ বিকাশ হয়, আমাৰ মনৰ বিকাশ হয় আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়। Yeah. Through spiritual development, it is said it is a science, it is a vigyaan. So when you know something about spirituality, then you will be able to develop your body and your mentality properly, scientific way. So I don't want to continue for more anyways, because very interesting topic is going to be getting heard by our honorable speaker Amol Bhai. आज का जो टॉपिक है भगवत गीता, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब स्व की पहचान। जैसे गूगल सर्च इंजन है, वी कैन सर्च एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। गुवाहाटी में बैठकर हम कनाडा में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, लॉस एंजल्स में क्या चल रहा है, सब कुछ सर्च कर सकते हैं, सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम सर्च नहीं कर सकते गूगल सर्च इंजन से। सो भगवत गीता इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आज हम देखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूं। आज ये जो पहेली है इसका जवाब साइंस भी दे नहीं पाया, हु एम आई। तो ये दो टॉपिक्स के ऊपर आज हम देखेंगे। जैसे गुवाहाटी में चौराहे में एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है, चारों तरफ से जो व्हीकल्स आ रहे उनका ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वैसे हमारे माइंड में ट्रैफिक चल रहा होता है, नहीं, अलग अलग थॉट्स का, मल्टीपल थॉट्स का, और ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का अभ्यास रोज आप में से कितने लोग करते हैं रेगुलर। ट्रैफिक कंट्रोल इज नथिंग बट मेडिटेशन। मल्टीपल थॉट्स की वजह से हमारी आत्मा की जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। Who am I? इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मल्टीपल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज होती है। आध्यात्मिक शक्ति जिसको कहते हैं मन शक्ति, सिंपल भाषा में। और भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो हार गया। समझो एग्जाम आई है और एग्जाम आने से पहले आपको फीवर आ गया और फिजिकली तो आप कंप्लीटली डाउन हो, बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। लेकिन मन से आप अगर स्ट्रांग हो, माइंड से, तो आप एग्जाम में अपीयर भी होंगे और अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे। तो मन से हारे हार है और मन के जीते जीत है। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. Have you heard the name of Alexander the Great, Napoleon, Hitler, Mussolini? इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या वो दुनिया को जीत पाए?
अलेक्जेंडर ने बोला था जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हाथ ऊपर रख देना ऐसे, कि मतलब सारी दुनिया को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं, एम्प्टी हैंड्स, कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं साथ में। तो ये जितने भी महत्वाकांक्षी थे ये दुनिया को जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने वेपन्स का सहारा लिया, वायलेंस का सहारा लिया। लेकिन भगवत गीता में भगवान हमें बताता है कि अगर मन को जीत लिया तो जगत को जीत सकते हैं। और आज हम साइंस के साधनों में ऐसे फंस चुके हैं कि हमारा मन और ये अनस्टेबल बनता जा रहा है। आज से 15 साल पहले मोबाइल्स थे, 15-20 साल पहले, 15-20 इयर्स बैक। मेरे पास मेरे ख्याल से 2004-5 में फर्स्ट मोबाइल आया मेरे पास, और बाद में ऐसा हो गया 2009-10 तक सब्जी बेचने वाली जो लेडी होती है उसके पास भी मोबाइल आ गया, रिलायंस। और उसके बाद ऐसे हो गया कि आज हर एक के पास मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, और सोशल मीडिया सभी ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एज पर सर्वे 90% से ज्यादा जो यंगस्टर्स है दे आर एडिक्टेड एंड हैबिचुएटेड टू द मोबाइल एंड सोशल मीडिया। एम आई राइट और रॉन्ग? हैबिचुएटेड एंड एडिक्टेड। एडिक्शन बहुत अलग चीज है। खाना खा रहे तब भी मोबाइल साथ में है, नहाने गए बाथरूम में तो भी मोबाइल साथ में है। तो आज ये व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबसे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? आस्क योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है बुद्धि या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? जोर से बोलो। अरे छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। आपके छोटे भाई बहन होंगे ना, 6th क्लास 7th क्लास, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पूछो जाके बुद्धि कैसी हो रही है, ऑब्जर्व करो उनको। तो साइंस के जो मॉडर्न साइंस जो है उसने हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की जो पावर है इसको कमजोर बना दिया। जब रील्स देखते हैं हम तो माइंड स्टेबल होता है, साइलेंस की पावर हमारे अंदर जनरेट होती है, या माइंड कंप्लीटली अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है। हम कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं रहते हैं उस समय। एक रील देखी, फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, तो मल्टीपल थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, एंड थर्ड वन नेगेटिव थॉट्स। ये तीन जो है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज करती है। अब स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? स्पिरिट से बना स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअल से बनी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और आध्यात्मिकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड आध्यात्मिक? किसी को पता है? आध्यात्मिक ये शब्द दो शब्दों का संधि है। एक है अधि प्लस आत्मा, मीन्स इनसाइड द सोल, आत्मा के अंदर की नॉलेज, अध्यात्म। अभी मेडिकल साइंस के पास नॉलेज है, वो फिजिकल बॉडी की नॉलेज है, शरीर की नॉलेज है। एक है शरीर और एक है शरीर को कंट्रोल करने वाली पावर, बोथ आर डिफरेंट। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। हैव यू हर्ड द नेम मेटाफिजिक्स? इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रियलिटी एंड अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज। ये है मेटाफिजिक्स। आज हमें फिजिक्स की नॉलेज तो है लेकिन मेटाफिजिक्स की नॉलेज नहीं है। तो आध्यात्मिकता किसे कहेंगे? जो हमारा फेथ होता है रिलीजन के ऊपर, इज इट स्पिरिचुअलिटी? धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको अध्यात्म कहेंगे क्या? अगर धर्म के ऊपर आस्था को अगर अध्यात्म कहेंगे तो आज धर्म के नाम पे हिंसा क्यों हो रही है? इतना वायलेंस क्यों हो रहा है?
मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू, आज पैलेस्टाइन और इजराइल में जाइए आप, धर्म के नाम पे ही झगड़े हो रहे, लाखों लोग मर गए, कितने सारे रेफ्यूजीज का जीवन जी रहे। तो धर्म के ऊपर आस्था को अध्यात्म नहीं कहेंगे, क्योंकि अध्यात्म कभी हिंसा करना नहीं सिखाता। गुरु नानक जी ने कभी हिंसा करनी नहीं सिखाई, जीसस क्राइस्ट ने कभी वायलेंस नहीं सिखाया, संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, आदि शंकराचार्य, इन्होंने किसी ने भी कभी वायलेंस नहीं सिखाया। आप बोलेंगे महाभारत में तो कौरव और पांडवों की लड़ाई हो गई, वायलेंस ही हुआ, है ना? गदा, तीर, कमान, तलवारों से युद्ध हुई। आप में से कितने मानते हैं कि सच में युद्ध हुई महाभारत में तलवार से, गदा से, तीर कमानों से? जबकि जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कहते हैं दैट इज नॉट ए एक्सटर्नल वॉर, दैट इज इंटरनल वॉर। इंटरनल वॉर को कवि ने, पोएट ने उसको दर्शाया है, प्रतीकात्मक है, इट इज सिंबॉलिकल ओनली। एक्चुअली इट इज अ इंटरनल वॉर। इंटरनल वॉर किसमें? गुड एंड इविल के बीच में। हमारे अंदर राम भी बैठा हुआ है और हमारे अंदर रावण भी बैठा हुआ है। हमारे मन में जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो वो डिविनिटी वाले थॉट से, राम के थॉट से, और हमारे अंदर जब निगेटिव थॉट्स आते हैं वो डेमन के थॉट से, डेविल, रावण के संस्कार है। तो दोनों की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है, दैट इज इंटरनल वॉर। और महाभारत में और रामायण में इंटरनल वॉर को ही दिखाया गया है, लेकिन उसको एक स्टोरी के फॉर्म में दिखाया है। एक्चुअली इट इज इंटरनल वॉर, इट इज द वॉर अगेंस्ट द इविल इनसाइड आवर सोल। और वो इविल कौन है? वो डेविल, जिसकी वजह से आत्मा की पावर कमजोर होती है। एनीबॉडी नोस हु इज दैट डेविल, बिकॉज ऑफ व्हिच द स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एनर्जी रिड्यूसेस, डिक्रीजेस? किसी को पता है वो डेविल कौन है? तो कलियुग में बोला है कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया। द डेमन कली हैज एंटर्ड इन एवरीबॉडीज माइंड। दिस इज द स्टोरी मेंशन इन द स्क्रिप्चर। तो ये कली राक्षस कौन है जो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है? वो कली राक्षस है जिसको बोलते हैं एनिमीज ऑफ द सोल, आत्मा के शत्रु। और भगवत गीता कहती है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, जो शत्रु आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं। आत्मा की जो बैटरी है, आत्मा भी एक बैटरी है, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करते हैं फिर डिस्चार्ज होती है यूज करने के बाद, आत्मा की बैटरी भी चार्जिंग और डिस्चार्ज होती है। एंड देयर आर 3 enemies of soul as per श्रीमद् भगवद गीता। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। वो 3 कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब क्या है इन्होंने बताया। क्या बताया? काम मतलब कामना, डिजायर्स, इच्छाएं। And which is the strongest desire amongst all the desires? कौन बताएगा? Which is the strongest desire amongst all the desires? जिसको कंट्रोल करना योगी पुरुषों को भी मुश्किल है। Which is that desire? Yes, ma'am. Actually, there are 5 enemies of the soul. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम means कामना, desire, and the strongest desire is lust, विषय वासना, काम वासना। लास्ट ईयर कलकत्ता में डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ। ये कौन सा विकार है? काम विकार, लस्ट। और भगवत गीता कहती है लस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी ऑफ द सोल। जय शत्रु महाभावो काम
शत्रुत्वम दुरासुर सदम, मतलब जयी शत्रु, जयी मतलब उसकी हत्या कर दो। ये काम शत्रु जो है इसकी हत्या कर दो, इसको मार डालो, भगवत गीता कहती है। और भगवत गीता कहती है कि काम और क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर, काम मीन्स लस्ट, ये दोनों के दोनों हमारे मन बुद्धि के अंदर, इंटेलेक्ट के अंदर जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको कंप्लीटली नाश कर देते हैं, दे डिस्ट्रॉय स्पिरिचुअल नॉलेज इन आवर इंटेलेक्ट। मतलब जो पॉजिटिविटी है, जो गुडनेस है हमारे अंदर का, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपने अंदर जो डिविनिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम लस्ट और एंगर करते हैं। तो काम, क्रोध, तीसरा है लोभ, ग्रीड। ग्रीड का मीनिंग क्या है पता है? मेरी प्लेट में जो खाना परोसा है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की प्लेट में जो परोसा हुआ है उसको छीन के खाऊंगा, स्नैचिंग। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीड। आज मेरे पास रहने के लिए 3 BHK फ्लैट है, सफिशिएंट फॉर माय फैमिली, लेकिन मैं जहां जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूं उस पोजीशन पे ब्राइब लेके, कमीशन खोरी करके, सारे उल्टे काम करके मुझे और 4 प्रॉपर्टीज खरीद के रखनी है गुवाहाटी में। ये ग्रीड है और ये विनाश की तरफ लेके जाता है, धीरे धीरे लेके जाता है, ज्यादा समय लगता है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन कलयुग में जो बुरे कर्म है उसका रिजल्ट अभी फास्ट मिलता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आत्मा के 5 शत्रु है। अहंकार, ईगो, किसी को अपनी सुंदरता का ईगो होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं, ब्यूटीफुल हूं। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। किसी को अपनी पैसे का घमंड होता है कि मेरे पिताजी जो है ये मल्टी मिलियनियर, हमारे पास इतनी लग्जरियस गाड़ी है, इतना बड़ा बंगलो है। किसी को अपने धन का घमंड होता है और किसी को अपनी बॉडी बिल्डिंग का, मेरे ट्राइसेप से, बाइसेप से। तो अहंकार भी अलग अलग लेवल का है। आपने क्राइम पेट्रोल देखा है, सीरियल आती है, क्राइम पेट्रोल में कोई भी रैंडमली आप एपिसोड खोल के देखो, आपने अगर उसका कॉज ऑफ क्राइम अगर आपने देखा तो आपको सार में यही पता चलेगा, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो ग्रीड, या तो अटैचमेंट, टू मच अटैचमेंट, या तो ईगो। 5, इन 5 में से एक होगा जिसकी वजह से क्राइम कमिट हो गया। ठीक है, तो आत्मा के ये जो शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अध्यात्म का रियल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? धर्म के ऊपर आस्था, फेथ ऑन द रिलीजन, क्रॉस कर देते हैं। नो। सेकंड इज योगासन एंड प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम को अध्यात्म कहेंगे, इसको योग कहेंगे, राजयोग कहेंगे क्या? योगासन और प्राणायाम जो है इसको राजयोग नहीं कहेंगे, इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो अलग अलग पोस्चर्स और एक्सरसाइज हम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज ओनली फॉर गुड हेल्थ। लेकिन मन और आत्मा का जो विकास है, उन्नति है, डेवलपमेंट है, उसके लिए योगासन और प्राणायाम नहीं है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन आज इंडियंस को खुद को पता नहीं है कि योग का असली मीनिंग क्या है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड योग? कौन बताएगा मुझे लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड योग? योग मीन्स कनेक्शन, यूनियन। किसका किससे यूनियन, किसका किससे कनेक्शन? बॉडी एंड सोल नहीं, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, इसको कहते हैं योग। माँ का अपने बच्चे से कनेक्शन रहता है, माँ बच्चे को याद करती रहती है, बच्चा माँ को याद करता है, बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, अपने टीचर को याद करता है, ये भी कनेक्शन है माइंड का, इंटेलेक्ट का टीचर के साथ, उसको याद करता है। लेकिन सबसे हाईएस्ट जो कनेक्शन है वो है आत्मा का परमात्मा से। परमात्मा मीन्स सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। परम मीन्स
हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, प्राण शक्ति, एनर्जी, बीइंग, अलग अलग नामों से आत्मा को पुकारते हैं। तो योग का अर्थ है कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। और आज हम जब इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन करते हैं, या अनुलोम विलोम, कपालभाति और अलग अलग प्रकार के सर्वांगासन करते हैं। तो इसको असली योग नहीं कहेंगे। भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को राजयोग और कर्म योग सिखाया, वो योग आज भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो योग क्या है और कैसे किया जाता है। तो अध्यात्म की जो रियल डेफिनेशन है और योग की जो रियल डेफिनेशन है वो है आत्मा के अंदर की नॉलेज और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल एजुकेशन दी नहीं जाती है। आज जो एजुकेशन दी जाती है दैट इज ब्रेड अर्निंग एजुकेशन। द पर्पस इज पेट भरना, पैसा कमाना, लिमिटेड। आज से 200-300 साल पहले भारत में गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। वो जो शिक्षा दी जाती थी वो चरित्र निर्माण की, कैरेक्टर फॉर्मेशन, उसकी शिक्षा होती थी। आज कैरेक्टर फॉर्मेशन की शिक्षा है। आज इंजीनियर तैयार हो रहे हमारे सोसाइटी में, वकील तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे। वकील क्या करता है? वकील अपोजिट पार्टी से, आप वकील को अपॉइंट करते हैं, अपोजिट पार्टी से पैसे खा लेगा, आपको धोखा दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? आप चेकिंग करने के लिए जाओगे और आपकी किडनी निकाल के उसको बेच देगा लाखों रुपए में। तो आज सोसाइटी में इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चरित्रवान मनुष्य तैयार नहीं हो रहे। और हमारा जो एजुकेशन का जो एम है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, वो एम एंड ऑब्जेक्टिव नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स टू द सोसाइटी बट आल्सो टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स टू द सोसाइटी। तो आत्मा की नॉलेज भूलने की वजह से आज सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में डेवलपमेंट हो रही है, भौतिक विकास हो रहा है देश का। आज बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, मॉल्स, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। ये डेवलपमेंट तो हो रही है, वाईफाई कनेक्शंस आ गए, तो ये डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन आत्मिक विकास नहीं हो रहा है। संस्कृति डिस्ट्रॉय होती जा रही है, कल्चर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, कैरेक्टर पतन में चला जा रहा है। तो जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ में अगर आपको पानी डालना है तो पानी आप कहां डालेंगे? बीज में या जड़ों में पानी डालेंगे या पत्तों में, टहनियों में, तने को पानी डालेंगे? जड़ों में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें पता नहीं शरीर ये वृक्ष है जो बाहर से दिखाई दे रहा है, और इसका जो बीज है वो आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वृक्ष का बीज दिखाई देता है क्या आपको? नहीं दिखाई देता है। वैसे आत्मा एक बीज है। आज हम शरीर को पानी डाल रहे हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, हम जिम में जाते हैं, हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, तो हम पानी कहाँ डाल रहे हैं? शरीर रूपी वृक्ष को पानी डाल रहे हैं। और मन को फोकस करना, मन की एकाग्रता बढ़ाना, मन में शुद्ध विचार, पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए जो स्पिरिचुअल फीडिंग एजुकेशन देनी चाहिए वो हम दे नहीं रहे। तो आज हमारा आध्यात्मिक विकास उसकी वजह से नहीं हो रहा है। भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसका मतलब sins can be washed away only by the divine knowledge, spiritual knowledge। जैसे हमारे शरीर का मैला साफ करने के लिए हम रोज मॉर्निंग में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आत्मा का मैला साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। There is a food of the soul also, and we forgot what is the food of the soul।
शरीर की साफ सफाई करने के लिए रोज स्नान करते हैं, लक्स का साबुन लगाते हैं, रगड़ रगड़ के मैला साफ कर देते हैं। तो आत्मा की सफाई कैसे करनी है? गांधी जी के 3 बंदर, कौन से 3 बंदर थे? हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। और आज क्या करते हैं हम? रोज उन तीनों बंदरों को वायलेट करते हैं। रोज हम पूरा सुनते हैं, पूरा बोलते हैं और पूरा सुनते हैं, पूरा बोलते हैं और पूरा देखते हैं आंखों से। और चौथा उनकी है, हम पूरा सोचते भी है। तो आज ये जो निगेटिविटी, वेस्ट थॉट्स का और वेस्ट कर्मों का और निगेटिव कर्मों का जो भी डर्ट एक्यूमुलेट हो रहा है माइंड एंड इंटेलेक्ट में, उसको क्लींसिंग कैसे करनी है? दिस इज द क्वेश्चन। उसकी सफाई कैसे करनी है? और उसके लिए हमें आत्मा का भोजन लेना है। आत्मा का भोजन क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हमने देखा आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज होती है, उसके लिए देयर आर 5 एनिमीज ऑफ द सोल: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो हमने देख लिया। लेकिन आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए वी हैव टू टेक द फूड ऑफ द सोल। ये क्या है आत्मा का भोजन? कौन बताएगा? सिंपल आंसर है, ट्राई करो। व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? मेडिटेशन। पहला आंसर सही है। सेकंड आंसर, देयर आर 2 फूड्स ऑफ द सोल, एक मेडिटेशन और दूसरा नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। राइट आंसर। ज्ञान और ध्यान। ज्ञान कौन सा? बीएड का नॉलेज नहीं, बैचलर ऑफ एजुकेशन का। वकील बनने का नॉलेज नहीं, डॉक्टर बनने का नॉलेज नहीं, इंजीनियर बनने का नॉलेज नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का नॉलेज नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है इस दुनिया में। तो एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज द फर्स्ट फूड ऑफ द सोल, एंड द सेकंड थिंग इज द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बहुत अच्छा जवाब। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है सबसे अच्छा समय है। उसके टाइमिंग से प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय है। और साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय आप कोई भी अच्छे थॉट्स यूनिवर्स में थ्रो करोगे तो आपको रिटर्न में वो मिल जाएगा, प्रैक्टिकल आपके लाइफ में हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? व्हाट यू थिंक सो यू बिकम, व्हाट यू इमेजिन सो यू क्रिएट। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। और शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से ये सृष्टि को, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। अपने संकल्पों से मतलब अपने थॉट्स से। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप माइंड लेवल पे अगर आप कंसंट्रेशन करके अपने थॉट्स को चेक करते हो, अपने मन को एकाग्र करते हो, मल्टीपल थॉट्स को भगा के आप एक थॉट में अगर अपने आप को एकाग्र करते हो तो ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी। अगर 180 डेज लगातार अगर आप 4 बजे उठ के आधा घंटे अभ्यास करते हो तो आप देखिए कमाल देखिए, यू विल फाइंड हैप्पीनेस एंड पीस इन योर लाइफ। जो आप ढूंढ रहे हैं बाहर वो आपको अपने अंदर मिल जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। लेकिन आज सिटी लाइफ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कितने बजे सोते हैं रात को? 1:30 बजे, 2 बजे। वेरी गुड। इसके आगे कोई है क्या? 2 के आगे गोली लगाते हैं। ऐसे भी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, यहाँ पे 4 बजे। अभी गुवाहाटी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, गुवाहाटी इज आल्सो मेट्रोपॉलिटन सिटी। पहले तो 4 सिटीज के तो 3-4 बजे बच्चे सोते हैं रात को। वीडियो गेमिंग, उसके बाद गंदे गंदे वेब सीरीज देखने हैं जिसमें वायलेंस है, एक्सट्रीम वायलेंस, जिसमें एक्सट्रीम सेक्सुअलिटी है। ऐसी चीजें, ऐसा सारा कूड़ा कचड़ा गार्बेज दिमाग में लेना है और सो जाना है।
तो इससे पतन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो एक्चुअल में सवेरे का जो समय होता है, भगवत गीता में बोला है, जो योगी पुरुष है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करता है, माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। तो आत्मा के दो भोजन है, एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा है मेडिटेशन। यह आत्मा के दो भोजन है। आत्मा का कनेक्शन जो परमात्मा से जोड़ना है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड बॉडी? बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है? भगवत गीता कहती है कि शरीर जो है वो विनाशी है, इट इज मॉर्टल, और आत्मा जो है इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम कपड़े बदलते हुए, वैसे आत्मा जो है वो शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। जैसे मेरा ये शर्ट कुर्ता पुराना हो गया तो मैं नया कुर्ता पहन लेता हूँ, वैसे आत्मा lives one body and it takes another body। अच्छा, जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा निकल के 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद जन्म ले लेती है। तो आत्मा जब एक बॉडी छोड़ के दूसरे बॉडी में ट्रैवल करती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? कौन बताएगा? आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? आत्मा अकेली ट्रैवल करती है या उसके साथ कुछ लेके जाती है? कर्म लेके जाती है। जैसे आपका हैंडसेट है, मोबाइल है, डेटा है, वो आपके हैंडसेट में मेमोरी कार्ड में स्टोर है, ठीक है? उसमें पिक्चर्स है, वीडियोस है, इमेजेस है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। तो वो जो डेटा है, आप जब हैंडसेट चेंज करते हो तो मेमोरी कार्ड शिफ्ट करते हो तो डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो ये जो कर्म है ये डेटा है, और उसकी स्टोरेज स्पेस क्या है? किसमें स्टोर होता है? वो स्टोर होता है माइंड एंड इंटेलेक्ट में, मन और बुद्धि में। तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में जाती है तो माइंड और इंटेलेक्ट उसके साथ साथ ट्रैवल करता है। इसलिए सर, छोटे बच्चे 1 साल के 2 साल के अभी मोबाइल बहुत बढ़िया, वो अपने ग्रैंडफादर को भी सिखाते थे कि इसमें जाना है सेटिंग में, और सेटिंग कैसे चेंज करनी है, आपका प्रोफाइल पिक्चर भी कैसा चेंज करना है, डिस्प्ले भी कैसे चेंज करना है। और छोटे छोटे बच्चे आज उनको सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ रही है। अब 5 साल का छोटा बच्चा बचपन से क्लासरूम में चोरी करना चालू कर देता है, किसी की कंपास का या पेंसिल चुराता है, किसी का पेन चुराता है। तो उसके मन के अंदर, उसके आत्मा के अंदर ये संस्कार कहां से आए? ना पेरेंट्स ने सिखाए, ना दोस्तों ने सिखाए, वो कहां से आया? क्योंकि ये आत्मा का साइकिल है। आत्मा पिछले जन्म में जो भी कर्म करती है उस कर्म को, डेटा को माइंड और इंटेलेक्ट में स्टोर करके साथ में लेके जाती है। ये विशेष साइकिल। जैसे कलकत्ता में रेप और मर्डर की घटना घटी तो सारे भारतवासियों ने एक आवाज में बोला, इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दो, इनका सर कलम कर दो, इनको फांसी की सजा दे दो। लेकिन कड़े कानून बनाने से और कड़ी सजा देने से क्या उनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी? उस अपराधी की, जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी क्या फांसी की सजा देने से? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आपने फांसी की सजा तो दे दी, लेकिन उसकी, वो अगर हंसते हंसते फांसी पे चला गया, वो उसको कोई भी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने जो क्राइम किया है वो गलत किया है करके। उसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उसके संस्कारों का परिवर्तन होना चाहिए, उसके माइंड के अंदर जो डेविल बैठा हुआ है उसको निकालना आना चाहिए। तो ये विशेष साइकिल में आत्मा ट्रैवल करती है, और विशेष साइकिल अगर ब्रेक करना है उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। नहीं तो पिछले जन्म से तो हम कैरी कर ही रहे डेमन के, जो भी अलग अलग संस्कार है वो हर एक के अंदर अलग अलग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें हम अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर लस्ट कितना परसेंटेज है।
लस्ट इज डिफरेंट एंड प्योर लव इज डिफरेंट, है ना। मेरे अंदर एंगर कितना परसेंटेज है, मेरे अंदर ग्रीड कितना परसेंटेज है, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो परसेंटेज है तो हम डेमन है, हम डीटी नहीं है, हम राक्षस है, वो राक्षसी संस्कार है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बताई कि हु एम आई, द आंसर इज आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये परफेक्ट आंसर है। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, हम अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं बंगाली हूं, मैं आसामी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं फलाना हूं। मैं अपने क्वालिफिकेशन, अपनी नेशनलिटी, अपनी जाति के आधार से हम आइडेंटिटी बताते हैं। दैट इज नॉट माय परमानेंट आइडेंटिटी। माय परमानेंट आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ सोल। इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी मतलब क्या, स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री में भी आत्मा है, पुरुष में भी आत्मा है। तो आत्मा की जो इक्वालिटी की कंसेप्ट है वो आज हम भूल चुके हैं। अभी आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, किसी को पता है आत्मा का ध्यान कैसे करना है? शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, किसी को पता है? नाक पे रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ पे रहती है आत्मा? हाउ टू डू मेडिटेशन, वेयर टू कॉन्सेंट्रेट, एट विच पॉइंट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट? मैडम ने बोला यहाँ रहती है, प्रूफ क्या है आपके पास इसका? यहाँ रहती है। भगवत गीता कहती है भ्रूर मध्य प्राणमावेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी है, यहाँ पे प्राण शक्ति स्थित है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको शूट किया, उनको छाती में, पेट में 30-40 बुलेट्स शूट किए और आधा पौना घंटा तड़प रहे थे। उसके बाद एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल में लेके गए। आफ्टर दैट शी डाइड। तो एक ही बुलेट अगर यहाँ या यहाँ शूट करते थे तो 1 सेकंड में शी वुड हैव डाइड, ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो ये जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट है जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, और यहाँ होता है सहस्त्राकार चक्र। यह आज्ञा चक्र है, भ्रुकुटी के बीच में यहाँ आत्मा स्थित है। और एक उसका बेस्ट प्रूफ है कि भारत की जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो यहाँ पे बिंदी लगाती है। क्या लगाती है? बिंदी। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है आपको? क्या रीजन है यहाँ पे बिंदी लगाने का? क्योंकि द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो ऋषि मुनियों ने ये सोचा कि मनुष्य अपने फिजिकल बॉडी के जो भी ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से, दूसरे ऑर्गन से, उसमें उसका बुद्धि का कंसंट्रेशन जा रहा है, तो मनुष्य को आत्मा का कॉन्शियसनेस रहे, इसलिए यहाँ पे बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है। और आज हम इस बात को भूल चुके हैं पूरी तरीके से, ये आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के 4 बजे उठकर आपको यहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, भ्रुकुटी के बीच में, ठीक है? तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या कंसेप्ट बताए, एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। मैंने आपको अध्यात्म का मीनिंग बताया। क्या मीनिंग बताया? अध्यात्म मीन्स आत्मा के अंदर की नॉलेज, आदि प्लस आत्मा, आदि मीन्स इनसाइड। दूसरा बताया मैंने योग का मीनिंग, योग मतलब कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। उसके बाद मैंने आत्मा और शरीर के बीच का डिफरेंस बताया। क्या डिफरेंस है मेजर? आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। उसके बाद आत्मा कहाँ पे रहती है बॉडी में? भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का ध्यान करने के लिए जैसे आकाश में पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसा पॉइंट ऑफ लाइट एक स्टार छोटा सा यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है। सवेरे 4 बजे उठ जाना है। मैंने ये बताया आपको। आत्मा के 5 शत्रु कौन कौन बताए?
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और आत्मा का भोजन क्या बताया? स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरा मेडिटेशन, ध्यान और ज्ञान, यह आत्मा का भोजन है। तो कितने लोग रोज ध्यान करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में देते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको क्या मिलता है? आपकी बुद्धि को पॉजिटिव थॉट्स का फीडिंग मिलता है, शुद्ध विचार मिलते हैं। और प्योर थॉट्स अगर आप लेंगे तो इम्प्योर थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आज लोग इंटेलेक्चुअल्स, बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। राजस्थान में कोटा, आपने सुना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। वहां पे एज पर न्यूज रिपोर्ट्स पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी बातें क्यों बढ़ रही है? आज 5th क्लास 6th क्लास का स्टूडेंट भी उसका फ्रेंड पूछता है कल क्लास क्यों नहीं आया, स्कूल क्यों नहीं आया, तो बोलते हैं अरे जरा डिप्रेशन आ गया था इसलिए नहीं आया। ये 5th क्लास के बच्चे का आंसर है, डिप्रेशन आया था इसलिए नहीं आया मैं। तो आज ये जो बीमारी बढ़ती चली जा रही है, इसका सॉल्यूशन साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं है। ये जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, ये जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, इसका सॉल्यूशन किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं है। इसका असली सॉल्यूशन अध्यात्म में है। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज रोज के रोज अपने बुद्धि में फीड करोगे, पॉजिटिव चीजें फीड करोगे तो नेगेटिव चीजें भाग जाएंगे। इसलिए दिन में एक बार आपको 1 घंटा कंसंट्रेशन से एकाग्र होके एक अच्छा स्पिरिचुअल क्लास सुनना चाहिए। रोज स्पिरिचुअल नॉलेज का एक क्लास इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, अच्छे स्पिरिचुअल क्लासेस, भगवत गीता की क्लासेस अवेलेबल है। अब हमारा एक AIVV नाम का चैनल है और मेरे जो लेक्चर्स है वो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, उसमें अवेलेबल है। आप रोज 1 घंटा अच्छी चीजें सुनो, नेगेटिव चीजें भागने का अभ्यास हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन के लिए 4 बजे उठ जाओ। रात को सोते समय मोबाइल बाजू में रखो, 15 मिनट आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। यहाँ पे ध्यान लगाओ, पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। तो आप देखिए रियल पीस एंड हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। आज हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं। हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं घर में, एयर कंडीशनर लेते हैं, हम लग्जरियस कार लेते हैं, 2 BHK फ्लैट है तो 3 BHK फ्लैट लेते हैं, सारे साधन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या रियल पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है हमें? सच्ची सुख और शांति। सच्ची सुख और शांति ये आत्मा के ध्यान में है। ये मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, भौतिक दुनिया में भौतिक चीजें इकट्ठा करने से रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो आत्मा की जो नॉलेज है वो आज हम भूल चुके हैं। दूसरी चीज है परमात्मा, हु इज गॉड, और उसको कैसे याद करें। गॉड कौन है? राम गॉड है, कृष्ण गॉड है, शिव गॉड है, गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, जो हमारे अलग अलग संत महात्मे हैं उनको भी आजकल लोग भगवान बोल देते हैं। हमारे जो गुरु जी हैं, जो गुरु ज्ञान सिखाते हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं स्वामी प्रभुपाद उनके लिए भगवान है। संत आसाराम बापू के फॉलोअर्स बोलते हैं आसाराम बापू जी भगवान है उनके लिए, है ना। देवकी नंदन जी के फॉलोअर्स बोलते हैं देवकी नंदन जी भगवान है। प्रेमानंद बाबा के फॉलोअर्स बोलते हैं प्रेमानंद जी भगवान है। तो भगवान असली कौन है? वो अल्टीमेट ट्रूथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो 100% सुपर कॉन्शियसनेस है, परमात्मा सबसे पावरफुल। अगर हमारी छोटी बैटरी को चार्ज करना है तो हम बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं उसका। वैसे निकोला टेस्ला साइंटिस्ट है, सुना है नाम आपने निकोला टेस्ला का? निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने बोला अगर हमें अपनी पावर बढ़ानी है इंटेलेक्ट की तो हमें परमात्मा से, डिवाइन बीइंग से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पवित्रता है, ज्ञान है, सुख है, शांति है, आनंद है। वो पवित्रता का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। और हमारे अंदर आज
प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है, सारा गायब होता जा रहा है हमारे अंदर से। आज जो प्रेम है वो सेल्फिश लव है या अनसेल्फिश लव है? आज प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काटता है, मर्डर कर देता है, छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ते हैं पूरी जिंदगी भर। आज लड़की शादी करके जाते हैं तो ससुराल वाले बोलते हैं कि उसने कितना सोना दिया, कितना सोना लेकर आई, कितना दहेज दिया, दहेज में कार दी क्या, दहेज में इतना पैसा दिया क्या? तो ये स्वार्थ युक्त प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? सेल्फिश लव है। तो आज सेल्फिश लव के पीछे दुनिया भाग रही है और निस्वार्थ प्रेम को भूल गई है। आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आत्मा जब फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आई थी, उसने बॉडी को धारण किया था, तो आत्मा में 100% प्योर लव, हैप्पीनेस, पीस, प्यूरिटी, ब्लिस सब कुछ था। धीरे धीरे हम शरीर को लेते लेते अपने आप को फिजिकल बॉडी समझते समझते अपनी सेंसेस में पूरी तरीके से फंस गए, आत्मा को भूल गए। आत्मा जो राजा था, he was a king, वो आत्मा आज कमजोर बन गया, प्रजा बन गया, और हमारे जो ऑर्गन्स है वो राजा बन गए। बेस्ट एग्जांपल बताऊं कैसे? कि डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला रसगुल्ला नहीं खाना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी, और मैं आया और आपके प्रिंसिपल मैडम ने आते ही बोला सर ये ले लीजिए रसगुल्ला। अभी रसगुल्ले को देखते ही आंखें चली गई रसगुल्ले की तरफ, उधर से मन में आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है, आंखें चली गई, और आंखें जैसी गई, ये जो ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं? जिह्वा, टंग, ये टेस्ट वाला ऑर्गन है। जिह्वा ललचायमान हो गई, मुंह में पानी आ गया, और हाथ न जाते हुए रसगुल्ले की तरफ गए, हाथ ने रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाल दिया। तो ये सारे ऑर्गन से, माउथ भी ऑर्गन है, जिह्वा भी ऑर्गन है, मेरा सेंस ऑर्गन है, हाथ भी ऑर्गन है, आंखों ने भी धोखा दे दिया मुझे, और इनका सबका राजा आत्मा, और आत्मा के दो पावर से मंत्री है मन और बुद्धि। वो मन भी भटकने लगा, रसगुल्ले की तरफ भागने लगा, तो ये सबने धोखा दे दिया। अब बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर जो थी, मत खा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो इंद्रियों ने राजा की बात मानी नहीं, चुप बैठ, हम खाएंगे, खाकर रहेंगे। तो सारी इंद्रियां जो है वो आज हमारी राजा बन गई, और आत्मा जो है हमारा प्रजा बन गया, वो नौकर बन गया, वो उसकी वैल्यू नहीं रही। तो इसको फिर से पावरफुल बनाना पड़ेगा, और पावरफुल बनाने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड थिंग इज द मेडिटेशन। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यक है। मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं, हु इज गॉड, परमात्मा क्या चीज है, और उसको कैसे कनेक्शन जोड़ना है, हमको परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्मों वाले भगवान को मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको ईश्वर, परमेश्वर या शिव करके पुकारते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन परमात्मा एक ही है, सभी आत्माओं का पिता है, ही इज फादर ऑफ ऑल द सोल्स। अभी परमात्मा की इस दुनिया में दो कंसेप्ट है, एक है इनकॉर्पोरियल, दूसरा है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल फॉर्म एंड इनकॉर्पोरियल फॉर्म। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या होता है कॉर्पोरियल फॉर्म? मतलब कॉर्पोरियल फॉर्म मतलब जिसको बॉडी है, पर्सोनिफिकेशन है, पर्सनैलिटी है, साकार और निराकार। ये सबसे ज्यादा डिबेटेबल आज सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, सबसे ज्यादा डिबेटेबल है कि भगवान साकार है या निराकार है। जैसे मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह को निराकार है, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर न देते, गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोड। और भगवत गीता बोलती है न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद्दत्वान निवर्तन्ते तद्धारो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्म लोक का मैं रहने वाला हूं। तो सब लोग मानते हैं कि भगवान वहां का रहने वाला है, गॉड, अल्लाह वहां का रहने वाला है। अभी एक कंसेप्ट चेंज हो जाता है कि भगवत गीता में बोला है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
मैं आता हूं मतलब वो ऊपर वाला नीचे आता है, उसको बोलते हैं अवतार लेना, उसको बोलते हैं इनकार्नेशन। तो भगवान अवतार लेता है, वो निराकार किसी फिजिकल बॉडी का आधार लेके काम करता है। तो कब आता है, टाइमिंग क्या है उसके आने के? सतयुग में आता है, त्रेता युग में आता है, द्वापर युग में आता है, कलयुग में आता है। कलयुग के शुरुआत में आता है या कलयुग के अंत में आता है? कब आता है वो? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भगवान आने के बाद भगवत गीता कहती है मैं आता हूं तो पापी युग को बदल के पावन बनाता हूं, अंधकार का विनाश करता हूं। मैडम ने बोला तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब डार्कनेस टू लाइट की जर्नी कराता हूं, शरीर से आत्मा की जर्नी कराता हूं, तो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता हूं। तो भगवान आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, 100% ट्रांसफॉर्मेशन। जो आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता, आज जिनको हमने हीरो बनाया है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, वो भी इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, वो परिवर्तन नहीं कर सकते। वो दुनिया में इमोरलिटी और अनएथिकल वैल्यूज को खत्म करके नैतिकता, सदाचार, गुड कंडक्ट और अच्छाई और सत्य स्थापन नहीं कर सकते। आज के क्रिकेट प्लेयर, अभी महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, उसकी कैप्टन और उसके प्लेयर्स भी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। ये सारे अल्पकाल के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं और इनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है। भगवत गीता कहती है मैं जब इस दुनिया में आता हूं तो मेरी अध्यक्षता में मैं इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। आई ट्रांसफॉर्म दिस सिंफुल कलयुगा इनटू प्योर सतयुग, एंड सतयुग इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य। ये राम राज्य ये ऐसा कंसेप्ट है, एक जाति, एक भाषा, एक राजा, एक राज्य, वसुदेव कुटुंबकम। आज अनेक जातियां है, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है और सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। इसको वसुदेव कुटुंबकम नहीं बोलते। कलयुग का मीनिंग है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश मतलब झगड़ा कंटा। आज पड़ोसी से झगड़ रहा है, घर में घर के जो भी मेंबर्स है वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आज राज्य आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आज नेशन आप एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के झगड़े हैं, अमेरिका रशिया के झगड़े, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है 2.5 साल से। आज इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, चाइना, ताइवान, सबकी लड़ाई आपस में चल रही है। तो दुनिया में सारी की सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे आकर खड़ी हो गई है। यस और नो? अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस है या नहीं है? और मुझे बताइए सेकंड वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस है? होगा, ये बड़ा डिफरेंस होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में आज कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे वेपन्स हैं कि रिमोट कंट्रोल का एक बटन अगर प्रेसिडेंट ने दबा दिया तो ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स मनुष्य ने मॉडर्न साइंस के आधार से तैयार करके रखे हुए हैं। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाया हुआ है, am I safe in my house? If there are explosives beneath my house, then am I safe in my house? मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आज पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग डायरेक्ट धमकी देता है, उड़ा दूंगा, अमेरिका को बोलता है, अमेरिका जैसी महासत्ता को। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो मनुष्य ने मॉडर्न साइंस से अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। ये समय है जिस समय परमात्मा इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? आपको पता है 4 युग कौन से? 4 युग। पहला युग कौन सा है? सतयुग। दूसरा त्रेता युग। तीसरा द्वापर युग। चौथा अभी कौन सा चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग।
दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी की अति चल रही है। और ऐसा समय है जिस समय मॉडर्न साइंस का बोलबाला हो रहा है। मॉडर्न साइंस अपनी हाईएस्ट लेवल पे तरफ पहुंच रहा है और इसी समय स्पिरिचुअलिटी भी अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है। When spirituality and modern science meet at one point, at that time there will be transformation from पापी कलयुग to पावन सतयुग। तो अभी वो समय नजदीक आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी भी जोर पकड़ रही है और मॉडर्न साइंस भी जोर पकड़ रहा है। मॉडर्न साइंस भी सूक्ष्म में जा रहा है। पहले हम जब छोटे थे तो हमें अगर कोई मूवी देखना था तो वीसीआर किराए पे लाते थे रेंट पे, और ये बड़ा वीडियो कैसेट होता था। वो कैसेट लाते थे, फिर वो लगाते थे, 3 घंटे का मूवी देखते थे। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद छोटा वीसीडी आ गया, फिर डीवीडी आ गया, कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद और छोटा पेन ड्राइव आ गया। पेन ड्राइव में आप 64 GB 128 GB पे कितने भी मूवीज डालो, देखते रहो। उसके बाद छोटा सा मेमोरी कार्ड आ गया मोबाइल के अंदर ही। तो साइंस सूक्ष्म में जा रही है और अध्यात्म उसमें भी सूक्ष्म में पावर है, और अध्यात्म में सूक्ष्म में जाना है तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो जितना हम अपने मन को एकाग्र करने का, सूक्ष्म बनाने का अभ्यास करेंगे, जैसे एटम में ताकत है, एटम बॉम्ब बन के दुनिया का विनाश कर सकता है, वैसे आत्मा में भी ताकत है। आत्मा में इतनी पॉजिटिव ताकत है कि ये पापी कलयुग का बदलाव कर सकता है। दुनिया में पापों का विनाश होके सत्य युग स्थापन हो सकता है। तो अभी 3rd वर्ल्ड वॉर अगर हो गया और न्यूक्लियर वॉर हो गया तो उससे क्या होगा, उससे न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा बताइए। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जाएंगे। अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगा। जो वाटर लेवल है ओशियंस का वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से बड़े बड़े आइलैंड्स जो है वो ओशियंस के अंदर पूरी तरीके से समा जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे आइलैंड से अभी ऐसा समय आने वाला है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के भी पूरे आसार है, 3rd वर्ल्ड वॉर में आसार है और दुनिया विनाश के हो रहे हैं। और ये अध्यात्म नहीं कह रहा है, ये साइंस खुद कह रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर और बड़े बड़े अमेरिका के साइंटिस्ट, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार किया है। आप गूगल कीजिए डूम्सडे क्लॉक, और वो डूम्सडे क्लॉक ऐसी घड़ी है, उसको बोलते हैं प्रलय घड़ी, विनाश की घड़ी। और वो साइंटिस्ट अलग अलग समय पर वो घड़ी को सेट करते हैं। 2025 में उन्होंने घड़ी को इस तरीके से सेट किया है कि 12 बजने में सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है। और इसका मतलब ये है दुनिया का विनाश होने के लिए, डिस्ट्रक्शन होने के लिए थोड़ा सा समय बचा हुआ है, फाइनल थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो इसके उन्होंने 3 रीजन बताए साइंटिस्ट ने। पहला रीजन बताया न्यूक्लियर वॉर, दूसरा रीजन बताया क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। नासा बोल रही है अभी आने वाले समय में महासुनामी आएगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वॉर, एंड थर्ड रीजन इज हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर। सारा भारत, अगर आप अच्छे से न्यूज देखते हो और दुनिया में क्या चल रहा है अगर देख रहे हो, तो सारे भारत में जो 1947 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बही थी। अभी फिर से धर्मों के नाम पे आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी फिर से वो समय रिपीट आ रहा है। तो ये 3 रीजंस है कि दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। ऐसे समय भगवान स्वयं इस दुनिया में अवतार लेते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपने अलग अलग जो भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स, उनकी भविष्यवाणियां बोल रही है। आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस जो है, गूगल कीजिए नॉस्ट्राडेमस नाम से,
ये सबसे पॉपुलर प्रेडिक्टर है, भविष्यवाणियां उनकी। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्ग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, थर्ड बाकी है अभी, सर को पता है। नॉस्ट्राडेमस की जो प्रोफेसीज है वो बहुत और बहुत पॉपुलर है, और आज तक उन्होंने जितनी प्रोफेसीज की वो सच साबित हो गई। नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जूलबर्ग, उसके बाद ग्रेनर ट्राइसे, उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, कल्कि मूवी देखा होगा, और उसके बाद भविष्यवाणिका, ओडिशा की भविष्यवाणिका अच्युतानंद स्वामी है। इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आत्मा और परमात्मा की नॉलेज देगा कि जिससे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स फेल हो जाएंगे उसके सामने। वो ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाकर ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। और डेमोक्रेसी जो अभी चल रही है ना भारत में भी, चैलेंज के साथ कहते हूं, आने वाले 3-4 सालों में ये डेमोक्रेसी भी पूरी खलास हो जाएगी। भारत के अंदर नहीं, बहुत देशों के अंदर अभी डेमोक्रेसी अपनी चरम सीमा पे जा रही है। आपने नेपाल में क्या हुआ देख लिया, आपने श्रीलंका में क्या हुआ देख लिया, आपने बांग्लादेश में क्या हुआ देख लिया। अभी यूरोप में भी बहुत बुरी हालत चल रही है, धर्मों के नाम पे झगड़े चल रहे हैं, और डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खतरे में है। न्यायपालिका, जिसको क्या बोलते हैं, जुडिशरी, कंप्लीट करप्टेड हो चुकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब, उनके घर में करोड़ों के कैश मिल गई। ऐसा ये हो गया। तो आज बड़े बड़े जो है उनकी पोलपट्टी खुल रही है। कानपुर में एक इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके पास 10 करोड़ की उसकी पूरी 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ की पूरी संपत्ति मिली उसके पास। तो आजकल दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार इतना आदि में चरम सीमा में बढ़ता चला जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव के रूप में जाने वाला है। अगर आप अपने लाइफ में इस एजुकेशन के साथ साथ जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअल एजुकेशन लेते हो, अपनी लाइफस्टाइल बदलते हो, आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाते हो, सवेरे 4 बजे उठो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनो रोज के रोज, तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आत्मा का प्यूरिफिकेशन होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और एक आत्मा का दीपक जलेगा तो उससे दूसरे दीपक भी जलेंगे, दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। Humble Bhai, whose inspiring words have touched our hearts and guided our minds towards the path of peace and inner growth. It was very informative for our spiritual health and mental hygiene also. Alongside, I would also like to thank the team members for organizing this meaningful seminar.